सदियों की गुलामी के बाद आजादी का दिन एक नए हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराता हुआ, एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक। हमें लगता है हम ये कहानी जानते हैं, लेकिन क्या हम इसके हर पहलू को समझते हैं? हर साल हम इसे मानते हैं, पर क्या हम इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं? खुशी के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी, बंटवारे की कहानी, जो दिलों को चीर देने वाली थी। बंटवारे की कहानी विस्थापन की, अकल्पनीय क्षति की। लाखों लोग उजड़ गए, अपने घरों से दूर हो गए। लाखों लोग उजड़ गए, अपने घरों से दूर हो गए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये दर्दनाक अनुभव था। ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं था, ये एक उपमहाद्वीप का बांटवारा था। एक ऐसा बांटवारा जिसने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया। कैसे ये महत्वपूर्ण घटना, जिसे इतनी खुशी से मनाया जाता है, इतने दुख का कारण भी बनी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतने दुख का कारण भी बनी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर खुशी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई भी हो सकती है। इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर विजेता के नजरिए से बताया जाता है। भारत की आजादी की कहानी भी अलग नहीं है, लेकिन उन आवाजों का क्या जो जश्न के शोर में कहीं खो गईं? उन लोगों की आवाजें जिन्होंने बांटवारे की त्रासदी देखी, आजादी की भयानक कीमत चुकाई। उनकी कहानियां, जो अक्सर धीमे स्वर में कही जाती हैं, एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। ये अकल्पनीय दर्द की कहानियां हैं, परिवारों के टूटने की, समुदायों के बिखरने की, साहस और धैर्य की कहानियां, आम लोगों की जो असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। ये कहानियां सुनने लायक हैं, सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति के अभिन्न अंग के रूप में। बरसों तक ये कहानियां दबी रहीं, अनकही और अनसुनी, चुप्पी के पर्दे में लिपटी रहीं। ये कहानियां जो कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा थीं, अब धूल में खो गईं। दर्द बहुत गहरा था, यादें इतनी तकलीफदेह कि उन्हें फिर से याद करना मुश्किल था। हर आहट, हर सिसकी एक नई चोट की तरह थी। लेकिन खामोशी, जैसा कि कहते हैं, भूलने का एक तरीका है। ये खामोशी एक ढाल बन गई उन दर्दनाक यादों से बचने के लिए, और अतीत को भूलना हमें उसे दोहराने के लिए मजबूर करता है। इतिहास की वही गलतियां फिर से दोहराई जाती हैं। आखिर ये कहानियां दबाई क्यों गईं? क्या ये बहुत ज्यादा दुख था, या इतने भयावह अतीत का सामना करने में मुश्किल? क्या ये बहुत ज्यादा दुख था, या इश्क़, या इतने भयावह अतीत का सामना करने में मुश्किल? या फिर ये जानबूझकर की गई कोशिश थी उन असहज सच्चाइयों को मिटाने की? या फिर ये जानबूझकर की गई कोशिश थी उन असहज सच्चाइयों को मिटाने की, ताकि एक नया, साफ सुथरा इतिहास लिखा जा सके? इतिहास का एक ऐसा रूप पेश करने की जो साफ सुथरा हो, एक ऐसा इतिहास जो हमें सुकून दे लेकिन सच्चाई से दूर हो। जवाब जटिल है, लेकिन एक बात साफ है, यह हमारा फर्ज है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब झेला, कि हम इन कहानियों को उजागर करें और उनसे सीखें। कि हम इन कहानियों को उजागर करें और उनसे सीखें, ताकि भविष्य में हम वही गलतियां न दोहराएं और एक बेहतर दुनिया बना सकें। आजादी की कहानी किसी भी ऐतिहासिक घटना की तरह सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों से नहीं बनी। ये अनगिनत लोगों की कहानियों से घी गई, उन अनदेखे हाथों से जिन्होंने मेहनत की, और उन अनसुनी आवाजों से जिन्होंने एक बेहतर भविष्य की कामना की। उन महिलाओं का क्या जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक छोटी सी जगह मिली। उन वंचित समुदायों का क्या जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद को नए राष्ट्र के हाशिए पर पाया। उनकी कहानियां, जो हमारे अतीत के ताने बाने में बुनी गई हैं, हमें अपने इतिहास की जटिलताओं का सामना करने की चुनौती देती है।
आजादी, जैसा कि हम जानते हैं, कभी मुफ्त नहीं मिलती। यह एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसकी एक कीमत होती है, अक्सर बहुत बड़ी। यह कीमत केवल धन या संसाधनों में नहीं, बल्कि जीवन और खून में चुकाई जाती है। भारत की आजादी की कीमत सिर्फ गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने नहीं चुकाई, बल्कि अनगिनत आम लोगों ने भी चुकाई, जिन्होंने एक बेहतर कल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन आम लोगों में किसान, मजदूर, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने अपने परिवारों, अपने घरों और अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले सिपाहियों से लेकर जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से स्वतंत्रता की नींव रखी, गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल होने वाले किसानों तक, जिन्होंने सभी की जिंदा अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास था। यह केवल कुछ नेताओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे देश का संघर्ष था। विरोध का हर कार्य, हर बलिदान हमें आजादी के सपने के करीब ले आया। हर छोटे से छोटे प्रयास ने इस महान उद्देश्य में योगदान दिया। हमें उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए, न कि वीरता की कहानियों के रूप में, बल्कि आजादी की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाने वाले के रूप में। यह यादें हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। हमें इन बलिदानों का सम्मान करना चाहिए और उनकी विरासत को जीवित रखना चाहिए। आजादी की इस यात्रा में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। भारत का इतिहास किसी भी राष्ट्र की तरह जीत और त्रासदी दोनों के धागों से बुना गया है। हम उन काले अध्यायों से मुंह नहीं मोड़ सकते, उन असहज सच्चाइयों से जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। बंगाल का अकाल, सांप्रदायिक दंगे, आपातकाल, ये घटनाएं हमारी सामूहिक चेतना पर एक लंबी छाया डालती हैं। लेकिन इन अंधेरे समय में भी मानवीय भावना बनी रही। लचीलापन की कहानियां, अराजकता के बीच करुणा की, हमें याद दिलाती हैं कि विपत्ति का सामना करते हुए भी आशा बनी रह सकती है। इतिहास के भव्य आख्यानों में खो जाना, घटनाओं को तारीखों और आंकड़ों के नजरिए से देखना आसान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास अंततः लोगों के बारे में है, उनके जीवन, उनके सपने, उनके संघर्ष। हर ऐतिहासिक घटना, हर राजनीतिक उथल-पुथल का एक मानवीय चेहरा होता है। हमें सुर्खियों से परे देखना चाहिए और उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जिनके जीवन इन घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि अनगिनत मानवीय अनुभवों के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। बहुत लंबे समय तक भारत का इतिहास बाहरी ताकतों द्वारा, औपनिवेशिक आख्यानों द्वारा आकार दिया गया है, जो अक्सर अपने लोगों की उपलब्धियों को विकृत और कम आंकते थे। अब समय आ गया है कि हम अपनी कहानी को फिर से अपनाएं, अपनी कहानियों को अपने शब्दों में कहें। हमें इतिहास के यूरो केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने और एक अधिक समावेशी आख्यान को अपनाने की आवश्यकता है, जो जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के योगदान को स्वीकार करता हो। यह इतिहास को फिर से लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समृद्ध बनाने के बारे में है, विविध आवाजों और दृष्टिकोणों को शामिल करके, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आकार दिया है। भारत का इतिहास अपनी सभी जटिलताओं और अंतर्विरोधों के साथ एक साझी विरासत है। यह हम सभी का है, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें एक साथ बांधती है, यहां तक कि
यह हमें उन चुनौतियों की याद भी दिलाती है जिन्हें हमने पार कर लिया है और जो अभी भी हमारे सामने हैं। अपने अतीत को उसकी संपूर्णता में समझना, वर्तमान को नेविगेट करने और एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। असहज सच्चाइयों का सामना करके अपने अतीत की विविधता को अपनाकर हम सभी भारतीयों के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे कल के भारत को आकार देंगे। आइए हम उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करें जो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके हमारे सामने आए जो उनके सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। अगर भारत के अतीत के माध्यम से यह यात्रा आपके साथ प्रतिध्वनित हुई है तो इस कहानी को साझा करें। आइए इन वार्तालापों को जारी रखें, क्योंकि अपने इतिहास को समझने में ही हम वास्तव में खुद को समझते हैं।